Hello, fifth class. This is your subject computer, and we will do your lesson number 9. This is your computer book. As you can see, open it. And your screen, you can see your lesson number 9 is computer virus. Sometimes what happens, computer is got infected due to the effect of virus. It is not like the biological virus नहीं होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम किया हुआ क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसके लिए यूज किया जाता है. एंड द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीक. जो आपका वायरस है कैन डिलीट द इम्पॉर्टेंट डाटा को डिलीट कर सकता है और उस चुरा सकता है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, छुपी हुई को भी. ठीक है, तो द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज हमारी ऑफ अ कंप्यूटर टू रीच टू आवर कंप्यूटर और ईमेल के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू जब हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं उस फाइल को या अदर कंटेंट्स को इंटरनेट से, तो उसी से ये हमारा वायरस हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटर हो जाता है. ओके, तो इसको कैसे इन्वेट किया जाता है मशीन. कंप्यूटर इज अ वायरस इज अ मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम है ये, विच इज कैपेबल है टू कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन ऑन इट्स own. It does not leave the memory itself till the computer is switched off, and still it exists as an infected file में जब तक वो एग्जिस्ट करता है. अवेक्स अगेन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन हो जाता है, वो फिर से उठ के बाहर आ जाता है. वायरस हमारा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वायरस दैट इज. और इस तरीके जो की एक्टिविटीज़ जो हैं हम अवेयर और ध्यान नहीं रखते, अपने कंप्यूटर को कंट्रोल में नहीं रखते, इन्फेक्ट कर देता है बहुत मैक्सिमम कि आपका जो कोई भी वर्किंग है ना कंप्यूटर में, कोई भी वर्किंग चीज़ आपकी एक्टिव नहीं रहेगी, सब खराब हो सकता है. ठीक है, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम क्या निकलते हैं, इसका रिजल्ट क्या हमें दिखता है, ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड को कम कर देता है. ये हमारी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, उनको बहुत ज़्यादा करप्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है. हमारे सिस्टम फाइल्स को, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है. फाइल एलोकेशन टेबल फैट एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. हमारे बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. प्रोग्राम फाइल्स को भी डिलीट कर सकता है. करप्ट कर सकता है एड्रेस बुक ऑफ द ईमेल, और it may attach itself to the web specific programs so that जो चांसेस होते हैं वायरस को फैलाने के वो ज़्यादा होते हैं. ओके, और सिम्टम्स हमारी क्या होते हैं, इन्फेक्टेड कंप्यूटर में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. क्या किससे पता लगता है कि हाँ इट गॉट इन्फेक्टेड by booting time of computer increases. A computer shows searching from its hard disk. एग्जीक्यूशन जो होता है प्रोग्राम्स को, जो वर्क कर रहा है हमारा कंप्यूटर, वो बहुत स्लो स्पीड हो जाती है. फोल्डर्स का साइज पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अपने आप ही बहुत सारी नई नई फाइलें बन के आपको शो होने लग जाती हैं. सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ साउंड उसमें से आने लग जाती है, या कोई मैसेज आपका सिस्टम जनरेट कर रहा होता है, प्रोग्राम अबॉर्ट कर रहा होता है एग्जीक्यूशन इन बिटवीन. और इस तरीके की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और हमारी फाइल्स भी वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं. ठीक है, तो हमारे टाइप ऑफ कम वायरस कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोग्राम वायरस. एक बहुत पावरफुल वायरस है जो .com.exe इनसे वो सेव होता है, ताकि हमें पता नहीं लगता है कि हाँ हमारी वो फाइल सही वाली है या गलत वाली है, और एग्जीक्यूट भी कर लेता है अदर फाइल्स को, चेंज कर देता है ओरिजिनलिटी में. एंड द नेक्स्ट वन इज बूट वायरस. व्हाट इज बूट वायरस, क्या होता है. दिस इज अ टाइप ऑफ वायरस first hides itself and then changes the startup instructions को बूटिंग के लिए वहाँ पर वो प्रोग्राम दे रहा होता है, ट्रैकिंग कर रहा होता है. ट्रैकिंग ऑफ दिस वायरस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बूट रिकॉर्ड जो है इज द फर्स्ट प्रोग्राम है जो लोडेड होता है इन द कंप्यूटर मेमोरी में. सम एग्जांपल्स हमारे पीसी स्टोन हो गया, डेविल 941, डिस्क किलर हो गया, ये हमारे बूट वायरस के एग्जांपल्स हैं. स्टेल्थ
वायरस क्या होता है, इट इन्फेक्ट द सिस्टम बाय हाइडिंग कर देता है वो फाइल को, चेंज कर देता है फाइल के साइज को, क्रिएशन ऑफ डाटा एंड टाइम, इट कंसील्स इटसेल्फ फ्रॉम द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में, जिसके कारण इट इज नॉट ट्रैक्ड। दो एग्जाम्पल इसका क्या होता है, स्टोन्ड मंकी वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस क्या होता है, मल्टीपार्टाइट का मीनिंग क्या होता है, पहले तो हम इसको जानेंगे। मल्टीपार्टाइट वायरस क्या होते हैं, इट इज़ अ वायरस, इट्स अ हाइब्रिड ऑफ प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस है, जो करप्ट कर सकता है हमारे बूट सेक्टर को या हमारी जो फाइल्स एग्जीक्यूट उन दोनों को ही ट्रैक कर। एंड इट्स ट्रैकिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए, जिसके एग्जांपल्स हैं मल्टीपार्टाइट वायरस लाइक टेकिला फ्लिप इन्वेडर, ये हमारे मल्टीपार्टाइट वायरस हैं। नेक्स्ट वन इज आपका सेल्फ मॉडिफाइंग वायरस कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका है इसके अंदर पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, इट इन्फेक्ट्स द फाइल विद द न्यू ऑपरेशनल वर्जन से इन्फेक्ट करता है, इट इज प्रेजेंट इन द कोडेड फॉर्म में एंड वायरस डी कोड्स इट बिफोर एग्जीक्यूशन, एंड वायरस एंड डी कोडेड मॉड्यूल्स आर मॉडिफाइड होते हैं एट ईच एग्जीक्यूशन सो दैट they can be traced by the antivirus software. Okay. एंड मेटामॉर्फिक वायरस क्या होते हैं, ये रीराइट करते हैं itself at the time of execution, and this engine is needed for this task, making it large और complex बना देता है, और इसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी ट्रैक नहीं कर सकता है। माइक्रोवायरस क्या होते हैं, अब माइक्रोवायरस इज प्रोग्राम्ड एज अ मैक्रो दैट इज अटैच्ड विद द डॉक्यूमेंट। MS वायरस हो गया, MS वर्ड सॉरी, एंड MS एक्सेल हो गया, तो इस तरीके के इसमें आते हैं आपके। नेक्स्ट इज वॉर्म। वॉर्म वायरस क्या करता है, इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर्स में बढ़ा देता है, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क, जो डज नॉट अटैच itself to the other files और programs को अटैच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रोजन हाउस। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इट बिहेव्स लाइक एन ऑर्डिनरी फाइल की तरह काम करता है, बट व्हेन इट इन्वेड्स अ सिस्टम, व्हेन द यूजर ओपन्स इट ड्यू टू इल्यूजन के कारण अगर ओपन करता है यूजर इसे, तो इट इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर थ्रू मैलिशियस इंट्रूडर्स को, ड्यू टू देम the file or it may be dormant for a long time के लिए before its activation. When one famous example इसका है back or files. ईमेल वायरस क्या होता है, जो हम खुद से ही हो जाता है by itself, एंड इफ इट इज एक्टिवेटेड हो जाता है अगर, तो हमारे बहुत अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअली हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे बहुत सारी फाइलों को या हमारे हार्ड डिस्क को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हमें कैसे, क्योंकि हमें इनको प्रिवेंट हमें कैसे करना चाहिए अपने सिस्टम को वायरस से, ताकि हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम डिटेक्ट कर सके और उसमें से वायरस को रिमूव कर सके। स्कैन करना चाहिए कंप्यूटर को रेगुलरली, अवॉइड डाउनलोड अननोन फाइल को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, और जो नकली वाली सॉफ्टवेयर आपको दिखते हैं वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। स्कैन द स्टोरेज मीडिया, इफ़ इट हैज़ कम फ्रॉम अननोन सोर्स से अगर कोई आ रहा है तो आप उसको स्कैन करने के बाद ही अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ करेंगे। और किसी भी ऐसी फाइल को आप ओपन नहीं करेंगे जो आपकी चैटिंग के थ्रू आ रही है। डू नॉट डाउनलोड द फाइल विदाउट स्कैनिंग फ्रॉम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और टर्न करेंगे आप अपने ईमेल व्यू ऑप्शन व्यू को, एंड स्कैन करेंगे ऑल द ईमेल अटैचमेंट्स को, अपडेट करेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, ताकि टाइम टू टाइम आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में से आप अपने वायरस को हटा सकें। और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है आपका एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट करता है, पहचानता है और रिमूव कर देता है वायरस को हमारे सिस्टम में से। लाइक फर्स्ट है आपका इट सीक्स द वायरस, एक कंप्यूटर सिस्टम में ढूंढता है, चेक करता है उसको, स्कैन करता है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रिमूव करता है हमारे कंप्यूटर से। एंड सबसे पॉपुलर हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नॉर्टन हो गया, नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हील एंटीवायरस, ये सभी हमारे एंटीवायरस के एग्जाम्पल। And by this we have completed the book work, and this is your
MCQs are there and you have the fill in the blanks are. C question is your true false, and D you have to answer the following questions. Answer 1 and answer 2. And metamorphic virus और इस तरीके की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और हमारी फाइल्स भी वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे टाइप ऑफ वायरस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रोग्राम वायरस, एक बहुत पावर